के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया हूँ। यह दिन मेरे लिए बहुत हर्ष उल्लास का है और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूजी श्री ओम प्रकाश जी के लिए कृतज्ञ होकर मैं ये कहना चाहूँगा कि अब इस पार्टी के साथ दिन दूनी रात चौगुनी मिलकर बिहार के कोने कोने में जन जन तक भारतीय समाज पार्टी की आवाज को बुलंद करनी है और आप लोगों को 2025 के चुनाव में भी भारतीय समाज पार्टी का परचम लहराते हुए दिखेगा। कितने सीट पे? देखिए, सीटों की बंटवारा और सीटों की चीजों पर तो शीर्ष नेता तय करते हैं, लेकिन हमारे शीर्ष नेता निरंतर एनडीए के बीच वार्ता चल रही है और आशा है हम लोग को भी अच्छी सीट मिलने जा रही है। पार्टी यहाँ 20 साल से हम लोग बिहार में काम करते हैं। यहाँ पंचायत चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव बराबर हम लोग लड़ते हैं। इस बार हम लोग पार्टी का अपने राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार की धरती पर पटना में आज जो आयोजित है, इसका उद्देश्य ही आगामी जो चुनाव है उस चुनाव में हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की तैयारी है। वार्ता के क्रम में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और जो राष्ट्रीय नेता यहाँ लगाए गए हैं और उसके साथ साथ दिल्ली भी वार्ता हम लोगों की 70% हो चुकी है। हम लोग जो यहाँ वंचित, शोषित हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, जिनके पास बसने के लिए जमीन नहीं है, जिस तरह यूपी में हम लोग बसाने का काम करते हैं, उसी तरह यहाँ भी हम लोग 5 डिसमिल जमीन उनको सरकारी पैसे पर खरीद करके उनको देना चाहते हैं ताकि वो अपना वहाँ सरकारी आवास बनवा सकें और उनको छत मिल सके। शिक्षा के सवाल पे हम लोग चाहते हैं कि बराबर भारतीय समाज पार्टी हमेशा ये आवाज़ बुलंद की है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे कि गरीबों को देना है तो शिक्षा फ्री दीजिए और स्वास्थ्य। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया इलाज के लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड जारी कराया। उसी तरह हम लोग यूपी में गरीबों के इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में हम लोग विवेकानंद कोष से पैसा देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसके लिए हम लोग 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख डॉक्टर जो एस्टीमेट बना के देता है उतना पैसा हम लोग वहाँ देते हैं। हम लोग रोजगार परक शिक्षा, हम लोग जिस तरह यूपी में हम लोग काम करें उसी तरह बिहार में भी हम लोग रोजगार परक शिक्षा लागू कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जो नौजवान पढ़ लिख रहा है, इंटर कर लिया, BA कर लिया, MA कर लिया, उसके हाथ में कोई हुनर न होने की वजह से वो बेरोजगार है, तो उसको रोजगार परक शिक्षा कक्षा लखनऊ में आपने पार्टी ज्वाइन किया। बिहार के नेताओं से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और टीम से बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि आपको राष्ट्रीय कमेटी में रखा जाए। तो आज डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद जी को हम लोगों ने राष्ट्रीय महासचिव और एक जिम्मेदारी दिया है कि बिहार यहाँ के नेताओं से मिलकर के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक विधानसभा के, जैसे यहाँ प्रखंड करते हैं, हमारे यहाँ वहाँ ब्लॉक करते हैं, तो चाहे प्रखंड के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे जिले के हों, चाहे मंडल के हों, चाहे प्रदेश के नेताओं से सामंजस्य बना करके हम लोग चुनाव के मैदान में जो लक्ष्य है कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, उसको बनाने के लिए हम लोग सहयोग करें, मिलकर के काम करें। सब लोग मिलकर के निश्चित ही सफलता कदम चुमेगी जब हम लोग मिलकर काम करेंगे। आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में और बिहार में लाइन से तो बात हुई है, वार्ता हो रही है। देखिए, दिल्ली हम लोगों की बातचीत हुई, यूपी बिहार की बातचीत हुई, तो लोगों ने सूची मांगी, हम लोगों ने 29 विधानसभा की सूची दी। वैसे चुनाव तो हम लोग 156 सीटों पर बराबर लड़ने का काम करते थे, तब कोई जानता नहीं था हम लोगों को, लेकिन धीरे धीरे जब दिल्ली से ये हुआ कि आप कुछ सीटें ऐसी दीजिए जहाँ इसमें से आपको दिया जा सके, तो उसमें हम लोगों ने बूथ स्तर पर हम लोगों ने अपनी कमेटी बनाई। वहाँ हम लोगों ने 25,000, 26,000, 22,000 इस तरह अपने सक्रिय सदस्य पार्टी का बनाया और बड़ी बड़ी रैली, चाहे आप नेवादा की रैली सर्च करिए,
चाहे आप गया की करिए, चाहे नवादा की करिए, कटिहार की, अररिया की, पूर्णिया की करिए, चाहे सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, कहीं भी आप सर्च करेंगे तो हम लोग 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 की रैली गरीब अपने पैसे से चल करके हम लोगों की रैलियों में आता है और वो अपनी ग्रुप को दूर करने के लिए हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके। सम्मानजनक कितना सीट होगा सर? सम्मानजनक कितना सीट होगा? दीवान के महोदय से सूची मांगी गई थी, हम लोगों ने उस सूची 29 सीटों की प्रोवाइड कराया है और उसी 29 सीट में से हम लोगों की सीटें मिलेंगी। सर, पूर्वांचल में आपकी मजबूत पकड़ है, शाहबाद का बेल्ट, उसमें क्या तैयारी आपकी है? शाहबाद देखिए, हमारी जो तैयारी मधेपुरा की सीट है सिंहेश्वर, वहाँ भी जा करके हमने कार्यक्रम किया। पूर्णिया, अररिया, आप वहाँ पता करिएगा। भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोग जो वंचित शोषित पीड़ित हैं वो भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। आप जाएंगे सीवान, आप जाएंगे गोपालगंज, आप जाएंगे जो बेतिया, इसी इलाके में बिहार के हम लोग 32 जिले में काम कर रहे हैं और 32 जिले में हम लोगों ने वो हालत पैदा किया है कि गरीब भारतीय समाज पार्टी के साथ अंगड़ाई लेकर के खड़ा है। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर के क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से उनके मंच से लगे हुए कारतूस हैं। पहुंचे हुए थे। देखिए, एक कहावत है कि हम मतलब मिलता ना कर बाबू होता तो वो दूरपुरी मिलता। आप उठा के देखिए, यूपी में 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, हार की श्रृंखला वहाँ बना रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं जितवाने, अपना तो जीत ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं जितवाने। अभी तो थे साथ में सर। मैं तो साथ का पता करो ना, कांग्रेस के साथ थे तो 47 सीट जीते, जब मैं साथ आया था 125 सीट जीतवाया। ये है इतिहास ओम प्रकाश राजभर का। तो क्या फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे? हम लोग एनडीए के साथ हैं। ठीक है, एनडीए सीट देगी आपको? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी भाई।